हाँ जी, राम 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 राम। बस आपको 2 मिनट विलम्ब दूंगा, आ जाऊँ। रात को आदेश नहीं है महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी का आदेश नहीं है रात को यहाँ रहने के लिए। नहीं नहीं, रहने के लिए नहीं, हम तो आपसे बड़ी प्रेरणा मिल रही है, तो बस चाह रहे थे हम लोग दिल्ली से कि आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें। बड़ा अच्छा लग रहा है। हम खुद एक धार्मिक संस्था से हैं। हाँ, हम खुद एक धार्मिक संस्था से हैं। आप अच्छा, ठीक है जी। बड़ा अच्छा, बड़ा मधुर संगीत बज रहा है। राम राम। हम गुजर रहे थे, आप इतना मधुर बजा रहे हैं कि आकर्षित हो गए। बजाते होंगे आप लोग तो बजा सकते हैं। आप नहीं नहीं, आप बजाएं, आप बजाएं, हम बस सुनेंगे आपको। ऋषिकेश में भी रात के 1 बज रहे हैं। ये अलग एक मंदिर जिसमें 3 साधु, इन्हें कोई देख नहीं रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, मग्न है। साधु की जो मस्ती है एकदम अनूठी होती है। भारत में साधु एक बहुत अद्भुत हस्ती रहा है। कैसे अद्भुत रहा है? अभी रात का 1 बज रहा है, पूरी दुनिया सो रही है ना? और ये 4-5 साधु न सिर्फ जग रहे हैं बल्कि अपने में मगन है। कोई इनके पास दर्शक नहीं, श्रोता नहीं, ना इनकी कोई ख्वाहिश है कि कोई इनको देखे, कोई सुने। ये अपने में मगन है। तो साधु की जो मौजूदगी रही है ना समाज में, वो समाज को यही बताने के लिए रही है कि तुम जिन तरीकों से सुख खोजते हो, समाज जिन तरीकों से सुख खोजता है, उन तरीकों के अलावा भी सुख के तरीके हैं। अब देखो, समाज सुख कैसे खोजेगा? समाज सुख ऐसे खोजेगा कि पहली बात तो अगर समाज में किसी को प्रतिभा प्रदर्शन करना है तो दिन में करेगा। दिन में इसलिए करेगा ताकि दूसरे लोग मौजूद हों, उनसे वाहवाही मिले, हो सकता है रुपया पैसा मिले। कैफे में भी गिटार बजाते हैं लोग, तो कैफे में भी गिटार तब बजता है जब वहाँ पे ऑडियंस सामने होती है, ठीक है ना? यहाँ पर राम भजन तब हो रहा है जब कोई देखने वाला नहीं है। वैसे तो यहाँ पर 24 घंटे होता है, पर ये समझो कि जब कोई देखने वाला नहीं भी है तो भी हो रहा है। और ये सुख किसी बाहरी व्यक्ति की प्रशंसा से नहीं पा रहे, न किसी और ने इनको कोई पैसा दिया है गाने के लिए, उससे पा रहे हैं। साधु की जो विशिष्टता है वो इसमें है कि उसको सुख अपने अंदर से मिल रहा है। इस वक्त ये राम भजन करके कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है समझना। लेकिन इनको इस वक्त जो मिल रहा है राम भजन में,
वो ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए इन्होंने ज़माना छोड़ दिया। ज़माने की सब सहूलियतें इन्होंने छोड़ दी, राग रंग छोड़ दिए, जितने आमतौर पे सुख होते हैं जिसके लिए दुनिया मरती है वो सब इन्होंने छोड़ दिए। किस चीज़ के लिए? ये रात में जो 1 बजे हो रहा है ना, इसके लिए। तो साधु की मौजूदगी समाज में यही बताती है समाज को कि सुख के पीछे और सुख पाने के लिए तुमने जो तरीके लगा रखे हैं उनके पीछे इतने पागल मत हो जाओ। सुख अपने अंदर भी मिल सकता है और उसका प्रमाण कौन है? साधु। तुमने कैफे की बात करी, कैफे में कुछ ऐसा गाया जा रहा होता है ना जो दूसरों को अच्छा लगेगा। कैफे में क्या गाया जा रहा होता है जो किसी दूसरे को अच्छा लगेगा। तो डिमांड पे चलता है और बहुत बार खेल डिमांड पे चलता है कि डिमांड की जा रही है, बर्थडे सॉन्ग लगा दीजिए, रोमांटिक सॉन्ग लगा दीजिए, वो लगा दिया गया, वही बजा देते हैं। यहाँ क्या गाया जा रहा है? वो तुमसे पूछ के नहीं गा रहे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हें बुरा लग रहा है, वो अपने में मगन है। तो जो असली साधु होता है वो अनूठा होता है और उसकी जो मौजूदगी होती है वो एक इतना ज़बरदस्त संदेश दे देती है देखने वाले को कि उसकी मौजूदगी भर से समाज शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी कबीर साहब ने फिर बोला है कि कबीर दर्शन साधु के कीजिए कई बार, कि बार बार जाकर के दर्शन करो। फिर कहते हैं कि रोज़ नहीं कर सकते तो 2 दिन में 1 बार करो, कहते हैं 2 दिन में 1 बार नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 बार करो, नहीं तो पखवाड़े में 1 बार करो, नहीं तो मास में 1 बार करो, नहीं तो 6 मास में 1 बार करो। और फिर कहते हैं अगर तुम इतना भी तुम साधु का दर्शन नहीं कर सकते तो बेटा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर कहते हैं साधु दर्शन ना करे ताको लागे दोष, कबीर ऐसे जीव सो कभी न पावे मोक्ष। मोक्ष माने मोक्ष, कि जो साधु दर्शन नहीं करता उसको दोष लगता है और उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। वजह वही है, ये जो साधु का दर्शन है वो मैं असली साधु की बात कर रहा हूँ, मैं नकली ढोंगी बाबाओं की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ है। अगर जो असली साधु को आप देख लेते हैं तो एक झटका लगता है आपको, क्योंकि हाँ, आप कहते हैं कि मैं अपने तरीकों में ही धंसा रहता हूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये पालूँ वो पालूँ, और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? हैप्पीनेस के लिए, सुख के लिए। और इधर देखो, जिस हैप्पीनेस के लिए मैं मरा जा रहा हूँ वो वहाँ मिली हुई है इन लोगों को। और कैसे मिली हुई है? मेरे तरीकों से नहीं मिली, उनके तरीके कुछ और हैं। पहली बात तो ये माया को नहीं भज रहे, संसार को नहीं भज रहे, ये किसको भज रहे हैं? राम को भज रहे हैं। दूसरी बात, ये अपने में भज रहे हैं। इनको जो सुख मिल रहा है वो किसी और पे निर्भर नहीं है, वो एक डिपेंडेंट हैप्पीनेस नहीं है। और जो सुख किसी और पे निर्भर नहीं करता, वो हैप्पीनेस जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, उसके लिए दूसरा होता है, उसको जॉय या आनंद बोलते हैं। तो दुनिया सुख मांगती है और वो भी नहीं पाती। साधु सुख से भी ऊंची चीज मांगता है, क्या? आनंद, और पा भी जाता है। तो साधु की मौजूदगी ज़माने को झटका दे देती है और साथ ही सीख भी। झटका ये दे देती है कि तुम जैसा कर रहे हो मामला गड़बड़ है, और सीख ये दे देती है कि सही तरीका क्या है वो पाने का जो तुम पाना चाहते हो, बल्कि वो पाने का जो उससे भी ऊंचा है जो तुम पाना चाहते हो। और ये झटका और सीख मिल सके इसीलिए साधु दर्शन करवाया जाता है। इसीलिए साधु दर्शन करवाया जाता है, इसीलिए साधु दर्शन। तुम देखोगे कि कितनी ज़्यादा बार जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं उन्होंने साधु दर्शन की, साधुओं से मेल जोल करने की, साधुओं के साथ थोड़ा समय बिताने की महत्ता पर जोर दिया है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि साधु एक क्लींजिंग इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव तुम्हें शुद्ध करता है। इसीलिए समाज पर यह दायित्व डाला गया कि साधु जब तुम्हारे दरवाजे आए तो उसे भूखा मत जाने देना, जो कुछ भी दे सकते हो थोड़ा बहुत उसे दे ज़रूर देना। इस पर भी कबीर साहब के इतने दोहे हैं ना कि जब साधु सामने आए तो जो भी दे सकते हो उसको दे ज़रूर दो। समझ आ रही? क्यों दे दो? क्योंकि तुम तो उसे 2 रोटी ही दे रहे हो, पर वो तुमको 2 जहान का चैन दे जाएगा। तो साधु को कुछ देना बहुत फ़ायदे की बात है।
इसीलिए भारत में ये रहा है कि हर शहर ने, हर गांव ने, हर कस्बे ने साधुओं को इतना दे दिया है कि वो अपना शारीरिक निर्वाह कर सकें। ठीक है, साधु पैसा तो वैसे भी कभी नहीं इकट्ठा करता अगर असली साधु है, बाकी उसको जो चाहिए 2 कपड़ा 2 रोटी, वो समाज ने अपने ऊपर दायित्व लिया कि हम साधु को देंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि हम तो उसे 2 रोटी दे रहे हैं और वो हमको मुक्ति और मस्ती दिए दे रहा है। इनकी मस्ती देखो, मतलब अमीर से अमीर लोग, सफल से सफल लोग जान दे दें उस रस को पाने के लिए, उस मस्ती को पाने के लिए जो इन लोगों को यहाँ यूं ही अनायास, यूं ही सुलभ ही मिली हुई है। बिल्कुल हम लोग या सामान्य लोग जिस चीज के लिए खटते हैं वो ये पाके ये कर रहे हैं, वो ये पाके ही कर रहे हैं। हैप्पीनेस के लिए हम जो पाना चाह रहे हैं अभी कहा, तो हमें वो भी नहीं मिलता। नॉर्मल हैप्पीनेस हमें उतना भी नहीं मिलता। ये उस नॉर्मल हैप्पीनेस से भी आगे कुछ पा चुके हैं, तो हम छोटी चीज़ पर निशाना लगा रहे हैं और वो भी नहीं पा रहे हैं, और ये बड़ी चीज़ को बिना निशाना लगाए पा जा रहे हैं। तो इनके सामने तो जो आम संसारी है वो डबल फेलियर है, उसकी दूनी हार है, और ये 2 तरीके से जीते हुए लोग हैं। आचार्य जी, अभी कुछ देर पहले मैं गया था अंदर, तो मैं प्रणाम करके आया था। आप जब थोड़ा आगे थे, पहली चीज़ जो हारमोनियम बजा रहे उन्होंने जो करी वो इतनी मेरे लिए टचिंग थी। सो हम्बल ऑफ हिम। मेरे गुस्से कहते हैं आप भी बजाते होंगे, आज ये बजा लो। हाँ, तुम देख नहीं रहे हो। अब पता नहीं अभी ये इन लोगों ने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, ये दरवाज़ा बंद था, तुमने ज़रा सा आग्रह करा, उन्होंने खोल दिया। और हम यहाँ बाहर सीढ़ियों पर बैठे हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि नहीं आप अंदर आइए, साथ बैठिए। हाँ, हम नहीं जा रहे हैं अंदर कि हम बातचीत करेंगे तो वो लोग बेकार में बाधा मानेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लेकिन उनका बांटने का भाव देखो, वो कह रहे हमारे पास कुछ है, हम तुम्हें भी देना चाहते हैं, आओ अंदर आओ, हमारे साथ बैठो। बांटने का भाव सिर्फ किस में हो सकता है? इसके पास बहुत सारा है। तो समाज कुछ कमा ले धन दौलत तो भी गरीब रहता है क्योंकि और चाहिए, कुछ ना कमाए तब तो गरीब है ही क्योंकि मिला नहीं। इनको देखो कि ये बांटने पर उतारू हुए हैं, बांटे ही जा रहे हैं। और तुम ये भी देखो यहाँ पर कि एक आम परफॉर्मर होता है, आर्टिस्ट होता है, उसकी ऑडियंस में कुछ खलबली होने लगे, ऊंच नीच होने लगे, वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ अभी तुम गए, पहले इनको एक बार प्रणाम करके आए, बात करके आए, उसके बाद हम यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, इधर ये कैमरा वगैरह लगा हुआ है, इन्हें धेले भर का फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपने रस में लीन हैं। किस रस में? किसी बाहर के रस में नहीं, आत्म रस में। ये अपने आप में ही डूबे हुए हैं, और इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता कि तुम अपने आप में ही डूबे हो और बिल्कुल मौज में हो, मस्ती में हो। हम यहाँ हैं कि नहीं हैं, सच पूछो तो इनको 2 धेले का अंतर नहीं पड़ता इस बात से। अभी भी आई कांटेक्ट नहीं कर कुछ नहीं, उन्हें राम दिख रहा है, उन्हें ना अंशु ना प्रशांत, कोई नहीं, उन्हें राम दिख रहा है। पूछा भी था, गेट खोल लो। मुझे लगा हम दिल्ली से आए हैं भाई, तो ये लोग बोले आए शूटिंग करिए, आइए। कबीर जी ने कहा है कि जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, संत मिलन को जाए। हाँ। माने तुम जितने भी धार्मिक कर्मकांड कर सकते हो उससे कोटि गुना ज्यादा, माने लाखों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी जीवित साधु या संत के दर्शन कर लेना। देयर वेरी प्रेजेंस इज प्योरिफाइंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट तुम्हें कभी कोई चीज़ पूरे तरीके से साबित नहीं कर पाएगा। तुम्हें कंसेप्चुअली, मतलब सिद्धांत रूप में कोई चीज़ बता दी जाए, तुम उसे सुन लोगे, बुद्धि सुन लोगे, इंटेलेक्चुअली सुन लोगे, पर पूरा भरोसा नहीं आ पाएगा। पूरा भरोसा कब आता है? जब उसका कोई जीवित प्रमाण सामने दिखाई देता है। अध्यात्म जितनी बातें बोलता है, साधु उनका जीवित प्रमाण है। तो इसीलिए साधु की मौजूदगी समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
बशर्ते साधु असली हो। और इतना हमें शक्की किस्म का या सस्पिशियस या सिनिकल नहीं हो जाना चाहिए कि हम सोचने लग जाएं कि अब असली साधु, असली संत या असली ज्ञानी कहीं कोई बचा ही नहीं है। कम है, बहुत कम है, पर अभी भी होते हैं। आपकी नज़र अगर साफ़ है तो आपको दिखाई देंगे, आपकी नज़र नहीं साफ़ है तो आप भी किसी ढोंगी के चक्कर में फंस जाएंगे। आचार्य जी, नहीं होते हैं ये बहाना लगाकर लोग 1 बजे अपने कमरे में भी तो रह सकते हैं। 1 बजे आप बाहर थे तभी आपको ये मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ही बोल दो कोई नहीं होता, सब नकली है, तो आप अपने कमरे में बैठे रहो। रात में 1 बजे तुम भी ढूंढने निकलो, जाओ किसी ऐसे मंदिर में जहाँ पर कोई गा रहा है बिना किसी लाभ की उम्मीद के, तो तुम्हें भी मिल जाएगा असली साधु। रात में 1 बजे जो गा रहा है वो इसलिए तो गा नहीं रहा कि उसका सीधा प्रसारण BBC पे होगा। इस भजन से, इस रामधुन से इन्हें किसी तरीके का कोई भौतिक लाभ, मटेरियल बेनिफिट नहीं हो सकता। तुमको लेकिन फिर ढूंढने निकलना पड़ेगा, तुम्हें भी रात में 1 बजे जगना होगा, किसी मंदिर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो तुम्हें भी किसी असली के दर्शन होंगे। वरना तुम्हें अगर वही चाहिए कि दिन में कोई 5 स्टार वाला तुम्हें बाबा मिल जाए, तो फिर तुम्हारी किस्मत। हमारे कान भी ना ऐसे ट्रेन कर दिए हैं बॉलीवुड ने कि एकदम जो स्किल्ड और 50 इंस्ट्रूमेंट वाले और हाँ ही करने वाले सिंगर्स होते हैं वो अपील करते हैं। अभी मैं खुद संगीत में थोड़ी जानकारी रखता हूँ तो बहुत साधारण बजा रहे हैं लेकिन फिर भी छू रहा है। और जो तुम अभी कह रहे हो बिल्कुल अभी ठीक यही विचार मुझे था, बिल्कुल अभी यही विचार मुझे था। न तो शब्दों का बहुत विस्तार है, वही हाँ, न संगीत में बहुत धार है। जो कुछ है सरल सहज साधारण है, लेकिन आत्मिक है, सुंदर है क्योंकि असली है। अभी ये फिसल के गिर गए होते, तब एक तरफ अंदर साधुओं का संसार है, वो भी एक रस में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ रात के 1 बजे 2 बजे सड़क पर शराबी भी घूम रहे हैं, हाँ, और वो भी किसी रस में ही डूबे हुए हैं। अंतर बस ये है कि ये जिस रस में डूबे हैं
वो इनका होश बढ़ा दे रहा है। और ये जो शराबी घूम रहे हैं, ये जिस रस में डूबे हैं, वो इनके होश को और ज़्यादा दबा दे रहा है। तलाश दोनों की एक ही है, बस एक ने उस चीज़ को जिसे वो तलाश रहा था ज़रा बुद्धिमानी से पाने की कोशिश की है, और दूसरे ने उसी चीज़ को बहुत बेवकूफ़ी भरे तरीके से पाने की कोशिश की है। शांति इनको भी चाहिए, मुक्ति इनको भी चाहिए, आनंद इनको भी चाहिए साधुओं को, और ये उसको बहुत बुद्धिमानी से बल्कि बोध से पा रहे हैं, राम रस में डूब करके। और वही शांति, वही चैन एक शराबी को भी चाहिए होता है, पर वो उसको पाने की कोशिश करता है शराब के रस में डूब करके, नहीं पाता है। जितना ज़्यादा कोई गलत रस में डूबेगा उतना ज़्यादा वो और उसी चीज़ में जाएगा जिससे निकलने के लिए वो एक गलत रास्ता पकड़ रहा है। और आचार्य जी, रस की मांग तो मन को रस की मांग मन को है। रस के मन नहीं रह सकता, रस तो चाहिए। रस तो चाहे चाहिए। कैसा, चाहे ये नहीं तो ये, तो बीच का कोई रस तो चाहिए, रस चाहिए। आपकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, आपका भाग्य क्या होने वाला है, सब कुछ इसी से तय हो जाता है कि उस रस को आप तलाशते कहाँ हो। हर आदमी अपने अपने तरीके से उसी रस को तलाश रहा है, ठीक है। जिसका तरीका सही हुआ उसकी ज़िंदगी सफल हुई, और उसी रस को जिसने गलत तरीके से तलाशने की कोशिश की उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। सिंबॉलिक लग रहा है मुझे, दोनों ही कोण। हाँ, हम बीच में बैठे। हाँ। हमारे पीछे साधु हैं और हमारे सामने शराबी महोदय हैं। चुनाव की बात है, इन्होंने राम नाम चुन लिया, उन्होंने बोतल चुन ली। तो उसी चुनाव से ही तो सब कुछ तय हो जाना है। मैं हमेशा क्या बोला करता हूँ, मैन इज एन एजेंसी दैट चूजेस। आदमी को जो हक मिला हुआ है चुनने का, निर्णय करने का, चुनाव करने का, वही आदमी का या तो निर्माण कर देगा या आदमी को बर्बाद कर देगा। सब कुछ इसी पे निर्भर करता है कि तुमने जिंदगी में चुनाव कैसे करे।